हेलो स्टूडेंट्स, आज इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो बोर्ड में पूछता है। उसी ढंग का ही क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, फिर 2 नंबर का भी क्वेश्चन बताएंगे। तो यहाँ पर आता है प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहले इसके पहले भी परिचित होगा सब स्टूडेंट्स, जिससे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो यहाँ 30 नहीं रहेगा, π/6 रहेगा। तो π/6 इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, यानी साइन इनवर्स 1/2। साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है? तो π/6 30 डिग्री का। अब पूछते हैं जल्दी tan इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है? तो tan कितना का वैल्यू 1 होता है? तो π/4। इसके पहले वाले जो क्लास में पूरा डिटेल से बतला दिए हैं। तो यह समझ में। तो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आएगा। तो प्लस के लिए तो ठीक है, माइनस के लिए समझना है ये। जैसे साइन इनवर्स 1/2 दिया हुआ है, अब डायरेक्ट लिख देंगे π/6। कॉस इनवर्स अगर मान लो √3/2 दे दिया तो ये कितना का वैल्यू होता है? 60 का कि 30 का? 30 का। तो π/6 हो गया। फिर यहाँ पर हो गया tan इनवर्स 1, तो कितना का वैल्यू होता है? π/4 का। आगे समझ में। अब यहाँ माइनस रहेगा तो ध्यान दे रहा है। तो यहाँ पर मान लो साइन इनवर्स -1/2 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स 1/2, यानी -π/6। तो ये ध्यान देना है कि माइनस रहेगा तो ये 3 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी 3 जो है माइनस में रहेगा तो पाई में से घटा देंगे, बाकी जिसे साइन रहेगा तो माइनस को माइनस में लिख देंगे। कॉस लिखना होगा तो पाई में से घटा देंगे। tan पूछेगा तो माइनस में लिखेंगे। सबका एग्जांपल दे देते हैं। मान लो साइन इनवर्स -1/2, तो इसका माइनस लिखकर साइन इनवर्स 1/2 लिख देंगे तो -π/6। अगर कॉस इनवर्स -1/2 दिए तो माइनस जब रहेगा तो कॉस क्या होता है? जब कॉस इनवर्स माइनस में रहेगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पर लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। तब ये हो जाएगा पाई माइनस 1 कितना का होता है? 60 का। तो पाई हो जाएगा 3। तो ये हो गया 3π माइनस पाई, यानी 2π/3। ये आंसर हो गया। अगर यहीं पर पूछ दिया tan इनवर्स -1, तो माइनस tan इनवर्स 1, यानी -π/4। तो यहाँ पर 3 जो रहेगा माइनस में उसको माइनस में लिखेंगे। ये जो 3 रहेगा तो पाई में से घटा देंगे। ये 100% एक क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी 100% आएगा। तो क्या आएगा? पूछ देगा साइन इनवर्स x। अब इसको कॉसेक में चेंज करना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉसेक इनवर्स 1/x। ये आएगा क्वेश्चन 100%। अब आ गया कॉस इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। अब मान लो पूछ दिया सेक इनवर्स x, तो क्या होगा? कॉस इनवर्स 1/x। जैसे उल्टा होता है तो एक बतला देते हैं।
साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, तो साइन ए इक्वल टू एक्स, तो कॉसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x, तो ए इक्वल टू क्या हो गया कॉसेक इनवर्स 1/x। यहाँ पर आगे समझ में, इसमें से 100% की क्वेश्चन एक आएगा। अब मान लो यहां पर दिया है tan इनवर्स x, क्या होगा cot इनवर्स 1/x। अब इसी तरह से मान लो cot इनवर्स x दिया है, तो क्या होगा tan इनवर्स cot इनवर्स x, तो tan इनवर्स 1/x। अगर समझ में, ये 100% एक क्वेश्चन आएगा। अब यहां पर साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, ये पहले वाले क्लास में बतला दिए हैं। तो इसका रेंज देखना चाहिए। जैसे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, साइन इनवर्स साइन π/3 रहेगा तो हम क्या लिख देंगे π/3, लेकिन साइन इनवर्स साइन 2π/3 दिया हुआ है, तो इसको हम 2π/3 नहीं लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3, ये 2π हो जाएगा। तब इसको लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हो गया π/3। तो इसका आंसर होगा π/3, ये नहीं होगा। इसी तरह से कॉस में भी होता है। और एक इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन में पूछता है, एक और है ये साइन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है। तो इस पर क्वेश्चन साइन साइन इनवर्स 3/5, तो क्या लिखेंगे 3/5, यानी साइन साइन इनवर्स एक्स, कॉस कॉस इनवर्स एक्स, tan tan इनवर्स एक्स रहेगा तो हम एक्स लिखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन यही है, मान लो साइन दे दिए, यहाँ पर दे दिए कॉस इनवर्स 4/5, तो यहाँ कॉस दिया है तो इसको किस में चेंज करना होगा साइन में। तो देखो ये डायरेक्ट भी हो जाता इस पर पीबीएच पर, जिससे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p/h, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है b/h, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p/b। तो यहाँ पर b और h दिया है, b कितना दिया हुआ है 4 और h कितना दिया है 5। तो हमको p का फॉर्मूला तो मालूम है, h² माइनस b², 4²। तो कितना आ जाएगा 25 माइनस 16, तो ये हो गया √9, ये आ गया 3। तब p का वैल्यू कितना आ गया 3। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, साइन दिया हुआ है, यहाँ पर कॉस दिया है, इसको हम किस में चेंज करेंगे साइन में। तब p/h होता है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स p/h 3/5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3/5। यह समझ में, जैसे देखो cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू a मान लेते हैं, तो cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5। तो ये हो गया b, ये हो गया h, तो p का वैल्यू कितना आया 3। तो a, तो साइन a इक्वल टू क्या होगा p/h, यानी 3/5। तो a इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 यहाँ पर।
आ गया समझ में। अब इसी तरह से डायरेक्ट अब मान लो tan दिया हुआ है, यहां पर दे दिए साइन इनवर्स 3/5, वही क्वेश्चन। तो यहां पर साइन है तो यहां पर tan है, तो इसको किस रूप में चेंज करना होगा, tan में। तो ये tan हो गया, आई हो जाएगा tan इनवर्स कितना, ये p/h है, तो tan थीटा इक्वल टू p/b यानी 3/4। तो यहाँ हो जाएगा 3/4 इक्वल टू 3/4। ये आ गया समझ में। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया। इसको अच्छा से प्रैक्टिस करना होगा और कमेंट भी करना होगा, लाइक भी करना होगा, शेयर भी करना होगा। ओके, और फिर बतला रहे हैं